शिव प्रसाद को मिल ही गया शालिनी के बेगुनाही का सबूत। बलराज ने खोला विक्की शर्मा का राज। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा जहां पे मोहल्ले वालों के सामने विक्की शर्मा आके शालिनी के घर में कहता है कि शालिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं और हम दोनों एक साथ ही मनाली के 5 स्टार होटल में थे और तुम मेरे साथ में थी। शालिनी चीख चीख के चिल्ला रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो और तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहीं पर विक्की शर्मा उसे एक अंगूठी दिखाता है और कहता है, ये अंगूठी तो तुम्हें याद होगा ना, ये अंगूठी तुमने ही मुझे पहनाया था और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। शालिनी उसे 1-2 थप्पड़ मारती भी है लेकिन वो नहीं मानती है। फिर मोहल्ले वाले कहते हैं, अच्छा तुम यहाँ पे शालिनी रंगलड़ियाँ मना रही हो और घर में आशिक को बुला के अपने पति को मार के। पीहू और चिंटू भी कहते हैं, मम्मा ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन शालिनी खूब चीखती है, चिल्लाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तभी वहीं पर विक्की शर्मा कहता है, शालिनी तुम क्यों नहीं समझ रही हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मुझे जानो और हम दोनों एक साथ ही मनाली में थे। लेकिन तभी वहीं पर गुंडे आते हैं और चंदू अपने आदमियों को लेकर जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे रहने के लायक ही नहीं हो और वो शालिनी को बाहर निकाल रहा होता है। तभी विक्की शर्मा उन गुंडों को मार देता है और तभी कहता है कि शालिनी को हाथ लगाने से पहले तुम सबको मेरे लाश पे गुजरना होगा। चंदू कहता है, अच्छा डायलॉग मार रहा है। फिर चंदू को एक जोर से थप्पड़ मारता है विक्की शर्मा और कहता है कि मैं डायलॉग नहीं, मैं थप्पड़ भी मारता हूँ, और फिर मारने लग रहा होता है। फिर वहीं पर विक्की शर्मा उन गुंडों को पीट ही रहा होता है और तभी कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं शालिनी के पास। शालिनी भी उन गुंडों को पीटना की चालू कर देती है और कहती है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, लेकिन गुंडे नहीं मानते हैं और विक्की शर्मा भी उन गुंडों को बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। चंदू के जितने भी आदमी होते हैं सबको मार रहा होता है। संकल्प उन सबकी वीडियो बना के और वो मनीष को कहता है, मनीष दीक्षित को, कि हमारा मिशन कामयाब हुआ है। इतना कहते हैं तभी इधर शालिनी जाती है और डंडा उठा के लेकर जाती है। डंडे से सारे गुंडों को पीट रही होती है और एक एक करके गुंडों को सबको मार रही होती है। विक्की शर्मा भी मार रहा होता है और उन गुंडों को वहाँ से भगा देती है। फिर वहीं पर शालिनी को देखकर मोहल्ले वाले भी डर जाते हैं और जैसे ही वो गुंडे वहाँ से निकलते हैं, शालिनी जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। तभी मोहल्ले वाले भी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहीं पर शालिनी को देखकर विक्की शर्मा कहता है कि मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था और तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर देना शालिनी, लेकिन आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बात देख के शालिनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक जोर से थप्पड़ मारती है विक्की शर्मा को और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। इतना कहते ही तभी वहीं पर देखता है कि पीहू के पास फ़ोन होता है और शालिनी के नंबर पे ही फ़ोन आता है शिव प्रसाद का और शिव प्रसाद बोलता है, हेलो तुम पीहू बोल रही हो। तभी पीहू कहती है, हाँ मैं पीहू बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हो। तभी वहीं पर शिव प्रसाद कहता है कि आपका भाई चिंटू कैसा है। तभी वो कहती है कि चिंटू भी ठीक है। फिर वहीं पर पीहू कहती है कि आपकी आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, आप बोल कौन रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं स्पेशल ब्रांच का एक अफसर बात कर रहा हूँ। तभी वहीं पर शिव प्रसाद कहता है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। तभी वहीं पर पीहू सारी बातें बताती है कि यहाँ पे कोई आया हुआ है और सब लोग मम्मा को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं और एक विक्की नाम के एक अंकल आए हुए हैं, वो भी मम्मा को परेशान कर रहे हैं। प्लीज़ आप यहाँ पे आ जाओ, अगर आप पापा से बात कर रहे हो तो बता दो पापा को कि हमें सब लोग परेशान कर रहे हैं, प्लीज़ मम्मा को बुला लो, यहाँ मम्मा को बचा लो, मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान सब लोग कर रहे हैं। तभी वहीं पर पीहू जो है वो सारी बातें बता रही होती है। तभी उसके बाद आती शालिनी। शालिनी कहती है, किसका फ़ोन है। तभी वो कहते हैं कि पा के दोस्त का फ़ोन है स्पेशल ब्रांच से। तभी शालिनी फ़ोन लेती है और कहती है कि आप कौन से दोस्त बोल रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं स्पेशल एजेंट बोल रहा हूँ और शिव प्रसाद का दोस्त। तभी वहीं पर शालिनी कहती है, प्लीज़ अगर आप उनसे हम मेरे शिव प्रसाद से बात होती है तो उन्हें बता देना कि मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ आज भी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और ये पता नहीं विक्की शर्मा का नाम का एक शख्स आया हुआ है, वो भी मुझे परेशान कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मेरी सहन शक्ति ख़त्म हो रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो।
ये बात सुनते ही शिव प्रसाद के दिल पे चोट लग जाती है और सोचता कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान में है। तभी वहीं पर शिव प्रसाद कहता है कि आखिर मैं वहाँ पे विक्की शर्मा का कौन है ये, और ये आप उसको जानती हो? तभी शालिनी कहती मैं उसे नहीं जानती हूँ, और वो फिर भी कहता है कि मुझसे प्यार करता है। पता नहीं कौन अनजान शख्स आ गया है यहाँ पे और मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जती सहनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सब कुछ परेशानी सहनी पड़ रही है। तभी शिव प्रसाद कहता है शालिनी को कि मुझे विक्की शर्मा से बात कराओ। शालिनी फ़ोन देती है विक्की शर्मा को और कहता है शिव प्रसाद कि आप कौन? तभी वहीं पर विक्की शर्मा कहता है कि मैं विक्की शर्मा बोल रहा हूँ। फिर वहीं पर शिव प्रसाद कहता है कि आपका शालिनी से क्या रिश्ता है? तभी वो कहता है कि मेरा वो प्यार है और मैं उसका आशिक हूँ। ये बात सुनते ही शिव प्रसाद को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि शट अप, कैसी बातें कर रही हो बदतमीजी वाली। तभी वहीं पर विक्की शर्मा कहता है कि हाँ, हम दोनों एक साथ ही मनाली में थे और हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और एक साथ ही थे, और मैं शालिनी से प्यार करता हूँ और आज हमारे प्यार की सालगिरह है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये बात सुनते ही शिव प्रसाद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो गंदी गंदी, तुम कैसे हो, तुम्हारा रिश्ता उससे हो ही नहीं सकता है। तभी वहीं पर विक्की शर्मा कहता है कि नहीं, मैं उससे प्यार करता ही हूँ, और तुम कौन हो? तभी वहीं पर वो कहता कि मैं स्पेशल ब्रांच का एजेंट बोल रहा हूँ। और तभी वहीं पर विक्की शर्मा कहता है कि मैं शालिनी से प्यार करता हूँ क्योंकि उसके शिव प्रसाद के मरने के बाद हम दोनों ही साथ में थे वहाँ पे मनाली में, और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर शालिनी आती है, फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं इस शख्स को नहीं जानती हूँ और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है। तभी वहीं पर शिव प्रसाद बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता